function. Let A and B are at the end we are to non-empty sets. A relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A has unique image in set B. Let A and B are two non-empty sets. A relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A, every element of set A has unique image in set B. क्या मीनिंग हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है. दीज आर सेट्स ए एंड बी, राइट? नॉन एम्प्टी है मीन दे हैव सम एलिमेंट्स. सपोज ए बी C D. A has 4 elements and B has 1, 2, 3, 4. Right? F is a function from A to B such that image of element A is 1, image of element B is 2, image of element C is also 2, and image of D is 4. So मैंने यहाँ पर लिखा है a relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A set के हर element के लिए has unique image in set B. A set के लिए हर element A set के हर element के लिए एक unique image होनी चाहिए. So first of all we will check क्या हर एलिमेंट की इमेज है. फर्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट ए को. एलिमेंट ए के लिए हमारे पास एक इमेज है, राइट? देन एलिमेंट बी आल्सो हैज ए इमेज, राइट? देन एलिमेंट सी आल्सो हैज ए इमेज एंड एलिमेंट डी आल्सो हैज ए इमेज, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन दैट एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ए इमेज वो यहाँ पर सेटिस्फाइड है. सेकंड, every element must have unique image. किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ए की यहाँ पर कितनी इमेजेस हैं? 1. बी की इमेजेस कितनी है? ओनली 1. सी हैज ओनली 1 इमेज, डी हैज ओनली 1 इमेज. यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज ओनली 1 इमेज, राइट? तो दोनों कंडीशन कि हर एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए. ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए इमेज होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन कि हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए. यूनिक मतलब सिंगल. किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं है. हर एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक है. जैसे इसको हम लिखेंगे f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b. f क्या है? एक फंक्शन है. कहां से कहां तक है? a सेट से b सेट तक है. such that f of a यानी कि image of a under this function is 1. a की इमेज क्या है? 1. f of b mean image of b is this, right? f of c is also 2. Two different elements can have same image. function में दो different elements की image same हो सकती है.
f of d that is 4, राइट, इस टाइप से। सो ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज होनी चाहिए, इमेज है, राइट। किसी भी एलिमेंट्स की इमेज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। वन इज इमेज ऑफ एलिमेंट ए, तो वन के लिए ए क्या है, प्री इमेज। बी के लिए इमेज है टू के लिए प्री इमेज कौन है, बी। ऑल्सो टू के लिए प्री इमेज सी भी है, राइट। टू हैज मोर देन वन प्री इमेजेस। इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती, प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टू हैज मोर देन वन प्री इमेजेस, राइट। थ्री डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ऐसा भी हो सकता है कि कोडोमेन, दिस सेट इज कोडोमेन। कोडोमेन सेट में कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है which does not have any प्री इमेज। 3 के लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है, राइट। दिस इज डोमेन। ये कौन सा सेट है हमारा, डोमेन सेट। सो 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, 4 के लिए प्री इमेज, एक प्री इमेज है, और 2 एक ऐसा एलिमेंट है which have more than one प्री इमेजेस, राइट। सो ये हुआ हमारा फंक्शन, राइट। इस टाइप से फंक्शन हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास वन वन फंक्शन। सेकेंड हमारे पास ऑन टू फंक्शन। थर्ड हमारे पास मैनी वन फंक्शन। फोर्थ इनटू फंक्शन। नेक्स्ट मैनी वन on to function, right. Next one on to function. Seventh many one into function. Next is many one into function, right. ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। मेनली इनमें से हम वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। बिकॉज आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, right. And for inverse trigonometry we need one and on to functions, right. So we will study about one and on to function. First of all one function. One function, what is a one function? One function का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है वन फंक्शन? सपोज लेट दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट।
A has 4 elements A, B, C, D. Right? B has 4 elements. F is a function from A to B, such that image of A is 1, image of B is 2, image of C is 3, and image of D is 4. Right? F फंक्शन के अंडर में A की इमेज क्या है? 1, image of B is 2, image of C is 3, and image of D is 4. Right? Now इस फंक्शन में क्या स्पेशल आपको देखने के लिए मिला? All elements A, image of A is 1, image of B is 2, image of C is 3, and image of D is 4. All elements have different images. कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पर ऐसे नहीं है जिनकी इमेजेस क्या है? सेम. सारे एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है. राइट? ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? वन वन फंक्शन. If distinct element have distinct images, then function is said to be one one. Right? If distinct element have distinct images, then function is said to be one one. So A हमारा कैसा फंक्शन है? F हमारा कैसा फंक्शन है? वन वन. Suppose let us take another example. This is set C and this is D, and this has elements P, Q, R, X, Y, Z. T. Image of P is X, image of Q is Y. This. Again, suppose this is G function. Under G, P has an image X, image of P is X, image of Q is Y, image of R is Z, right? And T does not have any pre-image. Again, in this function, distinct element have distinct images. So this is also a one-one function. ये भी कैसा function है? One-one function है, right? So both G and F are one-one function. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? In case of F, every element of codomain has at least one pre-image, and in case of G function, there exists an element D in codomain which does not have any pre-image, right? So दोनों फंक्शन कैसे हैं? वन वन है. So वन वन की डेफिनेशन हमारे वाली क्या है? A function is said to be one one if distinct elements have distinct images. If distinct element have distinct images, a function is said to be one one if distinct element have distinct images. Different elements की images अगर different है तो function कैसा होगा? वन वन. इन दोनों ही functions में हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है. सो बोथ दीज आर वन वन फंक्शन. लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस है. यहाँ पर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, और यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है विच डज नॉट हैव प्री इमेज. नेक्स्ट हम आते हैं ऑन टू फंक्शन. व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन. लेट अस स्टडी ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, if every element of codomain has at least one pre-image. हर एलिमेंट के लिए कैसी इमेज हो? At least one pre-image. Then function is said to be
said to be onto, right? If every element of codomain has at least one preimage, then function is said to be onto. जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, कोडोमेन में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, एंड ऑल दीज 4 एलिमेंट्स हैव प्रीइमेजेस. 1 की प्रीइमेज क्या है? A. 2 की प्रीइमेज क्या है? B. 3 की प्रीइमेज क्या है? C. 4 की प्रीइमेज क्या है? D. हर एलिमेंट के लिए एक प्रीइमेज है. सो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? onto. If every element of codomain has at least one preimage, then function is said to be onto. क्या कहेंगे इस फंक्शन को हम? onto. f हमारा एक onto फंक्शन है. कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट के लिए एक प्रीइमेज A सेट में है. Such type of functions are onto function, right? So ये f हमारा किसका एग्जांपल है? onto फंक्शन का एग्जांपल है, right? So अगर देखा जाए, this function is a onto function. Already it was a one-one function, right? So combining both these, this function is one-one and onto. यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा है? one-one and onto फंक्शन है, right? अगेन हम चलते हैं यहाँ पर, इसमें जरा देखते हैं. This function is not onto. This function is not onto. क्यों नहीं है? onto होने के लिए हर एलिमेंट, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्रीइमेज चाहिए. यहाँ पर एलिमेंट x की प्रीइमेज है, एलिमेंट y के लिए एक प्रीइमेज है, एलिमेंट z के लिए एक प्रीइमेज है, बट क्या नहीं है? t के लिए कोई प्रीइमेज नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर नॉट onto. If there exists a single element in codomain which does not have any preimage, the function will be not onto, right? G हमारा f यहाँ पर हमारा एग्जांपल था. f is a onto function. onto function क्यों है f onto function? क्योंकि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्रीइमेज है, राइट? लेकिन G हमारा क्या है? G is not onto function. G फंक्शन onto नहीं है. क्यों नहीं है? Because T does not have any preimage. और जो onto नहीं होता है उसका नाम क्या होता है? into function. into function. G फंक्शन हमारा कैसा है? into function है, राइट? बट मैंने आपको बताया था हम one-one and onto के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें one-one and onto फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? ओके, सो दिस फंक्शन इज one-one because distinct element have distinct images. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. 1 2 3 4 A B C D. Image of A is 1, B is 2. What is this function? This function is many one function. This is not one-one because distinct element have not distinct images, right? So ये फंक्शन हमारा कैसा है? one-one फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है. ये फंक्शन हमारा कैसा है? many one फंक्शन है. Simultaneously this function is not onto. Onto क्यों नहीं है? Because in codomain there is an element D which does not have any preimage. So again this function is not onto. So this function is neither one-one nor onto. Right? For function to be one-one, every element of, मैं repeat कर देता हूँ, every element of domain set have distinct images. हर एलिमेंट की distinct image होनी चाहिए. Distinct element of codomain must have distinct image. Different elements की different image होनी चाहिए. For function to be onto, sorry, for function to be one-one, and for function to be onto, codomain set के हर एलिमेंट के लिए एक प्रीइमेज होना चाहिए. यहाँ पर कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, चारों का प्रीइमेज है. सो दिस फंक्शन इज onto, राइट? बट दिस फंक्शन इज नॉट onto. समझे आप? सो one-one and onto फंक्शंस क्या होते हैं? नेक्स्ट हम फाइंड करना चाहते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. क्या होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन? Inverse of a function.
how we define inverse of a function? Suppose this is a set. F is a function from A to B, such that image of 1 is A, image of 2 is B, image of 3 is C, and image of 4 is D. Right? F एक फंक्शन है, कहां से कहां तक है? A सेट टू B तक डिफाइंड है, such that under F image of 1 is A, image of 2 is B, image of 3 is C, and image of 4 is D. This is a one-one function. Also it is a onto function. F हमारा एक फंक्शन है A से B तक, साथ साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा F कैसा फंक्शन है? Distinct elements have distinct images, so F is a one-one function, and every element of codomain has at least one pre-image. A की pre-image कितनी है? 1, B की भी 1 है, C की भी 1 है, D की भी 1 है. हर एलिमेंट की एक pre-image भी है and distinct elements की distinct images भी है. So this function is both one-one and onto. कैसा फंक्शन है ये? Onto. एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, फॉर ए फंक्शन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए. आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1 1 एंड ऑन 2 क्यों होना चाहिए. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी स्टडी अबाउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. सो बच्चों, f हमारा ये एक फंक्शन है a टू b, तो f इनवर्स एक फंक्शन होगा. f इनवर्स भी एक फंक्शन होता है जो प्रीवियस फंक्शन का जस्ट इनवर्स होगा. f इनवर्स एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा? a एलिमेंट को 1 में मैप करेगा, b को किस में मैप करेगा? 3 में, 2 में, c को किस में मैप करेगा? 3 में, और d को किस में मैप करेगा? 4 में. यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं f इनवर्स विल बी ए फंक्शन. f इनवर्स क्या है? एक फंक्शन है which maps, f इनवर्स विल बी ए फंक्शन फ्रॉम b टू a. f इनवर्स क्या होगा? एक फंक्शन होगा फ्रॉम b टू a which maps such that f inverse will be, f inverse क्या करेगा? a को 1 में मैप करेगा, यानी कि f inverse के अंडर में a एलिमेंट की इमेज क्या होगी? 1, and image of b is also 2, image of b is 2. c की इमेज क्या होगी? image of c will be 3, and image of d क्या होगी? 4. Right, this is f inverse. Image of a is 1, b will be 2, a की इमेज 1 होगी, b की इमेज 2 होगी, image of c will be 3 and image of d will be 4. Right, this will be the f inverse function. f inverse एक फंक्शन होगा जस्ट रिवर्स ऑफ f फंक्शन. ठीक है, f फंक्शन जो था उसका जस्ट रिवर्स एक फंक्शन होगा. अब हम देखते हैं कि f इनवर्स when will exist f इनवर्स. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे a 1 2 a b c d and this element 1 2 3, right? कैसा फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 तो बिल्कुल नहीं है. क्यों? डिस्टिंक्ट एलिमेंट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. कैसा फंक्शन है ये? 1 1 बिल्कुल भी नहीं है. 1 1 नहीं होता, उसका नाम क्या होता है? मैनी वन. मीनिंग मैनी वन फंक्शन. दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज ए मैनी वन फंक्शन. राइट, मैनी वन फंक्शन है ये हमारा. ओके, लेट अस ट्राई टू डिफाइन f इनवर्स. f इनवर्स फंक्शन हमारा कहां से कहां तक होगा? f फंक्शन कहां से कहां तक है? b तक, a से b तक. f का डोमेन a है, f का कोडोमेन क्या है? b. राइट, इनवर्स फंक्शन जस्ट हमारा कहां से कहां डिफाइन होगा? b टू a. सो f इनवर्स अगर हम डिफाइन करते हैं, सो 1 की इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 will be either a और इमेज ऑफ 1 will be either b. a की इमेज 1 की इमेज या तो a होनी चाहिए या b होनी चाहिए. राइट, बट अंडर कंडीशन ऑफ फंक्शन हमने क्या स्टडी किया था, क्या लर्न किया था? वहां पर हमने सीखा था कि किस अंडर एनी फंक्शन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट मस्ट बी 1. किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 1 एक ऐसा एलिमेंट है which have more than 1 images. राइट,
सो फिर एफ इनवर्स एक फंक्शन नहीं हो सकता, राइट? मीन यू कैन से एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? बिकॉज इफ यू डिफाइन एफ इनवर्स देन वन हैज मोर देन वन इमेजेस। एलिमेंट वन की कैसी इमेजेस हैं? एक से ज्यादा इमेजेस है, और फंक्शन की डेफिनेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो। सो एफ इनवर्स डिफाइन यहाँ पर नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम हमें क्यों आई? अगर b इससे मैप नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वन की इमेज क्या होती? a। ये प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आई? क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट्स की इमेज अंडर एफ फंक्शन वन है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज वन है। जब हमने रिवर्स फंक्शन डिफाइन किया, इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया, तो वन की इमेज क्या होगी? एक से ज्यादा होगी। यानी कि ये प्रॉब्लम इसलिए आई कि a और b दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम थी। मीन यू कैन से फंक्शन f इनवर्स डिफाइन होने के लिए किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, राइट? और इसे क्या कहा जाता है कि फंक्शन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, जो पहले वाला फंक्शन है हमारा f फंक्शन जिसका हम इनवर्स डिफाइन करने जा रहे हैं, वो 1 1 होना चाहिए। बिकॉज अगर ये फंक्शन 1 1 होता, जैसे a b, अगर हमारा ये फंक्शन 1 1 होता, सो इमेज ऑफ a क्या थी? 1 ये 2 ये 3। सो हमें f इनवर्स डिफाइन करने में कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट? क्योंकि 1 की इमेज क्या हो जाएगी? a, 2 की इमेज b और 3 की इमेज c। अगर फंक्शन 1 1 होता है तो इजीली हम फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज फंक्शन इज नॉट 1 1। यानी कि एक कंक्लूजन हमारे पास निकला कि फॉर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टू बी एग्जिस्ट इट मस्ट बी 1 1। यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा। नोट, for inverse of a function, for inverse of a function f to be exist, it must be 1 1। फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, राइट? किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइन किया जा सकता है जब ये फंक्शन कैसा हो? 1 1। फर्दर लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इमेज ऑफ दिस इज 1, इमेज ऑफ दिस इज दिस, इमेज ऑफ दिस इज दिस। क्या यहां पर आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम इनवर्स डिफाइन करेंगे, इनवर्स कहां से कहां तक होगा? D to C। ओके, लेट अस ट्राई। 1 की इमेज क्या होनी चाहिए फिर? दिस। अगर हम इनवर्स f फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करते हैं, f इनवर्स डिफाइन करते हैं, देन इमेज ऑफ 1 शुड बी A, इमेज ऑफ 2 शुड बी B एंड इमेज ऑफ 3 शुड बी C। बट व्हाट अबाउट 4? 4 का क्या करेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब f इनवर्स का डोमेन कौन है? f इनवर्स का कोडोमेन कौन है? f का डोमेन ये है, f का डोमेन C सेट है, f का कोडोमेन दिस है। f इनवर्स डिफाइन करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, जो पहले कोडोमेन था वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पहले डोमेन है वो कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो अगर आप f इनवर्स डिफाइन करते हैं तो 4 के लिए हमें कोई इमेज नहीं मिलती, और ये फंक्शन की डेफिनेशन में मेंशन था कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज and image should be unique। so यहाँ पर 4 की कोई इमेज नहीं है, यानी कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि ऑलरेडी 4 किसी की इमेज नहीं था, राइट? और जब f फंक्शन कैसा था? f फंक्शन के अंडर में 4 की कोई प्री इमेज नहीं थी, 4 किसी की इमेज नहीं था। मीन यू कैन से f इनवर्स इज नॉट, f इज नॉट ऑन टू, f फंक्शन ऑन टू नहीं है। f फंक्शन के ऑन टू नहीं होने की वजह से अब जब हम f इनवर्स डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 की कोई इमेज हमें नहीं मिल रही, राइट? ये प्रॉब्लम हमारी इसलिए क्रिएट हुई बिकॉज आवर अर्लियर फंक्शन f वाज नॉट ऑन टू। हमारा फंक्शन f ऑन टू नहीं था। अगर f हमारा ऑन टू होता, f अगर हमारा ऑन टू होता तो हम इजीली इनवर्स डिफाइन कर सकते थे, राइट? यानी कि एक कंक्लूजन हमारे पास और निकला कि फॉर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, for inverse of a function
to be exist, it must be on to. इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का क्या होना कंपलसरी है? on to. Now combining 1 and 2, we can say that is for inverse of a function to be exist, it must be both 1 1 and on to. यानी कि इनवर्स डिफाइन होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? बोथ 1 1 and on to. So this is A set, this is B set, this is F function. This will be F inverse function and easily हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं. A की इमेज क्या होगा? 1, B की इमेज 2, C की इमेज क्या होगी? 3, D हैज इमेज 4 and E हैज इमेज 5. यानी कि जो हमारा अर्लियर फंक्शन था, F फंक्शन था, दैट फंक्शन इज बोथ 1 1 and on to. सो इजीली हमने F इनवर्स डिफाइन किया. यानी कि आप क्या याद रखेंगे? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली if the function is both 1 1 and on to. If function is either not 1 1 or not on to, in that case inverse of a function cannot be exist. Right? So यहाँ से आपको समझ आया कि for inverse of a function to be exist, it must be both 1 1 and on to. कोई फंक्शन अगर 1 1 या on to नहीं है तो आप उसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते. राइट? इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जहाँ पर हमें ये रिक्वायरमेंट होगी कि for inverse of a function to be exist, it must be 1 1 or on to. Right?